सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाली है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 20, जिसमें आज हम सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो आज हम शुरू करेंगे बच्चे डोरमेंसी के बारे में कि सीड डोरमेंसी का क्या मतलब होता है। बहुत सारे 19 लेक्चर बच्चे, जो भी नया बच्चा है, अभी तक हम 19 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। इसके बाद आपकी 4 से 5 क्लासेस ले दे के बचती हैं, जिसमें सीड जर्मिनेशन रहता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है, हमें जुवेनाइलिटी के बारे में पढ़ना है और अनफ्रूटफुलनेस के बारे में पढ़ना है। ये 4-5 टॉपिक आपके बचते हैं जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सीड डोरमेंसी। ठीक है बच्चे, ओके। चलो, लास्ट क्लास में बच्चे हमने प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था कि पौधों को किन किन स्ट्रक्चर्स में लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो आज हम जानेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में। बेटा आज हम पढ़ेंगे सीड डोरमेंसी के बारे में। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है बच्चे बीज का सुप्तावस्था। सुप्तावस्था क्या होता है? मतलब बीज सोया पड़ा होता है। बीज कुछ नहीं है, बीज आलसी होता है। इसमें बीज बोलता है मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा, सीड बोलता है मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा, मुझे जर्मिनेशन नहीं करनी है। तो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब सीड जर्मिनेट, जब सीड अंकुरित नहीं हो पाता है, जब बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है बच्चे सीड डोरमेंसी। अब ऐसा किन किन कारणों की वजह से होता है वो हम सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब देखो सीड डोरमेंसी में बच्चे मैंने आपको क्या बोला कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, सीड सुस्त है, सीड सुस्त पड़ा हुआ है, यार मुझे जर्मिनेशन नहीं करनी है, मुझे अंकुरित नहीं होना है। अब आप सोचोगे, अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग सोचोगे सीड क्यों जर्मिनेट नहीं करेगा? क्या सीड में वो कैपेसिटी नहीं है जर्मिनेट होने की? क्या सीड को वो कंडीशन नहीं मिल रही है कि वो जर्मिनेट हो पाए? ऐसा कुछ नहीं होता। सीड के पास सारी कंडीशंस होती है, सीड के पास सारी फेवरेबल कंडीशन है, सारी फेवरेबल कंडीशन है। सीड को अच्छा टेम्परेचर दिया जा रहा है, सीड को अच्छा पानी दिया जा रहा है, सीड को अच्छे न्यूट्रिएंट दिया जा रहे हैं, पर सीड है ढीठ। सीड कैसा है? ढीठ। वो फिर भी बोल रहा है कि मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा। तो सीड जो आपका डोरमेंसी है उसका मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ अ सीड। कैसा सीड? वायबल एंड मैच्योर सीड। वायबल एंड मैच्योर सीड मतलब सीड वायबिलिटी का मतलब होता है बच्चे कि सीड में कैपेसिटी है जर्मिनेट करने की, पर फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। सीड मैच्योर भी हो गया है। ऐसा होता है ना कि अगर इमेच्योर सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, अगर सीड जो है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है तो वो जर्मिनेट नहीं करता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार सीड की वायबिलिटी भी है। वायबिलिटी का मतलब होता है बच्चे क्षमता। वायबिलिटी का मतलब होता है कि क्या सीड में अंकुरित होने की क्षमता है, क्या सीड में जर्मिनेट होने की क्षमता है? तो हाँ है, सीड में वायबिलिटी भी है। दूसरा, सीड मैच्योर भी हो चुका है पर फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। और तीसरी बात ये भी है कि सीड के पास फेवरेबल कंडीशन भी है, सीड के पास अच्छी खासी कंडीशन भी है। ऐसा नहीं है कि सीड को हम पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सीड को अच्छा टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सीड को हम केयर नहीं कर रहे हैं, पर सीड क्या बोलूं सीड बहुत जिद्दी है। वो बोल रहा है यार मैं वायबल हूं, मुझ में क्षमता है जर्मिनेट करने की, मैं फिर भी जर्मिनेट नहीं करूंगा। मैं मैच्योर भी हो गया हूं पर फिर भी मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा। मेरे आसपास की कंडीशन फेवरेबल है, बहुत ही सूटेबल कंडीशन है मेरे आसपास की, पर मैं फिर भी नहीं जर्मिनेट करूंगा। तुमने जो मर्जी करना है तुम जो मर्जी करो, पर मैं जर्मिनेट नहीं होने वाला। तो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है बच्चे इनएबिलिटी ऑफ अ वायबल और मैच्योर सीड टू रिज्यूम द ग्रोथ इमीडिएटली हार्वेस्ट and in an
एन एनवायरमेंट नॉर्मली फेवरेबल फॉर द जर्मिनेशन। सीड बोल रहा है मुझे जर्मिनेट नहीं करना है भाई साहब, मुझे जर्मिनेट नहीं करना है, तुम मुझे फेवरेबल कंडीशन दो चाहे नहीं दो, तुम मुझे चाहे फेवरेबल कंडीशन दो, जिस भी कंडीशन में सीड जर्मिनेट होता है तुम वैसी कंडीशन भी दे दो मुझे, पर मैं तो जर्मिनेट नहीं होने वाला। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे सीड डोरमेंसी। इस कंडीशन को बोला जाता है सीड डोरमेंसी। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से, अगर देखो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं बेसिक चीजें तुम्हें क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो समझ में आ गई ना, वो आधार होती है, वो फाउंडेशन होता है मेन टॉपिक का। अगर तुम्हें बेस समझ में आ गया ना डोरमेंसी का मतलब क्या है, तभी तुम्हें आगे उसके टाइप समझ में आएंगे, तभी आगे उसमें तुम्हें ब्रेकिंग की डोरमेंसी को किस तरीके से पौधे में तोड़ा जा सकता है, तभी तुम्हें उसकी ट्रीटमेंट्स भी समझ में आएंगी। तो आपको आधार समझना है पहले, जो भी टॉपिक होता है ना बच्चे, उसकी कोर समझा करो कि डोरमेंसी होता क्या है। पहले मुझे जानना है कि डोरमेंसी का मतलब होता क्या है, तभी मैं जान पाऊंगा कि इसके क्या टाइप है, तभी मैं जान पाऊंगा कि डोरमेंसी को किस तरीके से हम तोड़ेंगे। वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला सीड डोरमेंसी का क्या मतलब होता है। ठीक है, हिंदी में भी जान लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे नहीं तो नाराज हो जाते हैं मुझसे। ठीक है, जब परिपक्व यानी कि वायबल और परिपक्व मींस मैच्योर और वायबल मींस जीवित बीज अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि अच्छे से नमी भी है, अच्छे से उसको तापमान भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल रही है, इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाते, उसको बीज की सुप्तावस्था कहा जाता है, उसको बीज की डोरमेंसी या सुप्तावस्था कहा जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी या सुप्तावस्था के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो टाइप्स हैं? पहला टाइप आ जाता है बेटा ट्रू, इनेट और प्राइमरी डोरमेंसी। ये तीनों नाम आने चाहिए कि ट्रू को ही इनेट बोला जाता है, इनेट को ही प्राइमरी डोरमेंसी बोला जाता है, या ट्रू को ही प्राइमरी डोरमेंसी बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों नाम आपको आने चाहिए, सही डोरमेंसी या अंतर्जात डोरमेंसी या प्राथमिक सुप्तावस्था, ट्रू, इनेट या प्राइमरी डोरमेंसी। दूसरी तरीके की बच्चे डोरमेंसी होती है एनफोर्स्ड, इंड्यूस्ड, क्विसेंस या सेकेंडरी डोरमेंसी। प्रेरित द्वितीयक एंड क्विसेंस डोरमेंसी, दो तरीके की डोरमेंसी होती है जनरली। एक आ जाता है आपका ट्रू डोरमेंसी और दूसरा आ जाता है आपका एनफोर्स्ड या इंड्यूस्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड या इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ये कलर कैसा लग रहा है? इस पे अच्छा लग रहा है, और लाल भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बच्चे हम ट्रू डोरमेंसी की बात करेंगे कि ट्रू डोरमेंसी का क्या मतलब होता है। ट्रू डोरमेंसी का मतलब होता है कि बच्चे जब सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, सीड बोल रहा है कि मुझे जर्मिनेट नहीं करना है। क्यों? सीड के पास फेवरेबल कंडीशन भी है, तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। सीड ना जर्मिनेट करने का कारण होगा दो कारण, उसके मुख्य कारण होंगे। एक तो उसके अंदर कुछ केमिकल सिक्रीशन होंगी। एक कारण बच्चे मैंने बोला कि सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो उसको जर्मिनेट होने नहीं दे रहे हैं। दूसरा कारण है एनाटॉमिकल फीचर ऑफ सीड। एनाटॉमिकल फीचर ऑफ सीड, एनाटॉमिकल फीचर का मतलब होता है कि सीड की एनाटॉमी इस तरीके से, सीड का जो आपका सीड बना इस तरीके से है, या सीड का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। सीड का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, या सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ट्रू डोरमेंसी का क्या मतलब होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि यार जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है दो कारणों की वजह से। पहला कारण है उसके केमिकल, उसके अंदर कुछ केमिकल सिक्रीशंस है, केमिकल फीचर्स की वजह से। दूसरा बोला मैंने एनाटॉमिकल फीचर की वजह से, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी एनाटॉमी इस तरीके की है कि वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहा जाता है बच्चे ट्रू डोरमेंसी, इसको कहा जाता है ट्रू डोरमेंसी। तो क्या बोला जा रहा है देखते हैं अब। इनएबिलिटी ऑफ सीड, सीड की इनएबिलिटी की वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? ड्यू टू केमिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ सीड। सीड के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, उसकी एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो बोल रहा है यार मुझे जर्मिनेट नहीं होना, तुम क्यों जिद कर रहे हो, तुम क्यों मुझे फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो, तुम क्यों मुझे अच्छे से पानी, अच्छे से न्यूट्रिएंट, अच्छे से टेम्परेचर दे रहे हो कि जब मेरे अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं या मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके का है, वो
उस चीज की वजह से मैं जर्मिनेट नहीं कर पा रहा हूं। तो सीड, अगर आपसे पूछा जाए ट्रू डोरमेंसी किस वजह से होती है, तो आप बोलोगे सीड के केमिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स की वजह से। सीड के केमिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स की वजह से एक बीज में डोरमेंसी हो रही है, एक बीज में सुप्तावस्था हो रही है, तो उसको बोला हमने ट्रू डोरमेंसी, उसको बोला हमने ट्रू डोरमेंसी। अब ट्रू डोरमेंसी के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सोजीनियस, एक होता है एंडोजीनियस। एक्सो, जब भी आपके पास एक्सो वर्ड आता है और जब भी आपके पास एंडो शब्द आता है, एक्सो का मतलब होता है बच्चे बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, ठीक है, और एंडो का मतलब होता है बच्चे इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ट्रू में मैंने आपको बोला ट्रू डोरमेंसी जो है उसमें दो टाइप आते हैं, एक्सोजीनियस या फिजिकल डोरमेंसी, एंडोजीनियस या फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी। एंडोजीनियस या फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी, ये याद रखने, दोनों नाम की, एक्सो को ही फिजिकल बोला जाता है, एंडो को फिजियोलॉजिकल बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सो डोरमेंसी जो होती है बच्चे उसको बोला जाता है बाह्यजन्य या भौतिक सुप्तावस्था, और एंडो को बोला जाता है आंतरिक या शारीरिक सुप्तावस्था। मैं बात कर रही हूं डोरमेंसी की। सबसे पहले हमने जाना डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बोला तुम्हें डोरमेंसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है इंड्यूस्ड या एनफोर्स्ड। ट्रू में मैंने तुम लोगों को बोला कि जब सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है उसके केमिकल और एनाटॉमिकल फीचर की वजह से। फिर मैं आपको ट्रू में भी आगे सब टाइप बता रही हूं कि एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस टाइप ट्रू में आ जाते हैं। ट्रू के टाइप आ जाते हैं एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस डोरमेंसी। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एक्सो का क्या मतलब होता है, एंडोजीनियस का क्या मतलब होता है, एक्सोजीनियस डोरमेंसी क्या होती है, एंडोजीनियस डोरमेंसी क्या होती है। देखो, एक्सोजीनियस डोरमेंसी का मतलब होता है कि जब डोरमेंसी एक सीड में हो रही है, मान लो ये आपके पास सीड है, ठीक है, ये आपके पास सीड है। अभी मैंने तुम लोगों को बेसिक बता दिया है कि सीड कैसे बनता है, अगर तुम लोगों को याद हो, नहीं होगा तो प्रीवियस क्लासेस लगानी है, प्रीवियस क्लासेस लगानी है। इतने लेक्चर वायर अटक गई थी इसलिए घूम रही हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैडम क्या राउंड 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 लगा रही है, ठीक है, ये माइक की वायर अटक गई थी। देखो, मैंने तुम लोगों को अच्छे से बताया बेटा कि सीड का क्या मतलब होता है, सीड कैसे बनता है। याद करो, मैंने तुम लोगों को पॉलिनेशन में बोला था, मेल स्पर्म पॉलन ट्यूब लेके आती है, एग के साथ फ्यूज करके आगे जाइगोट बनाती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो प्रीवियस क्लासेस लगाना, प्रीवियस क्लासेस लगाना, जिसने नहीं लगाई है ना लगाना, वहां पे मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है आपको किस तरीके से एक सीड बनता है। अब देखो, ये मान लो मेरे पास एक सीड है, सीड के अंदर होगा बच्चे एम्ब्रियो, ये हरा हरा कलर का एम्ब्रियो मान लो, ठीक है, ये हरे हरे कलर का मान लो एम्ब्रियो। जब, सुनिए ध्यान से जरा, ठीक है, ये हमने बोला एम्ब्रियो, ये मैंने बोला सीड, ठीक है। जब डोरमेंसी एक सीड में हो रही है, सीड के अंदर डोरमेंसी हो रही है, किस वजह से, जो सीड के अंदर के फैक्टर हैं, सीड की वजह से, ना कि एम्ब्रियो की वजह से। आगे हम जानेंगे कि कुछ फैक्टर, एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। एक्सोजीनियस, जैसे कि नाम में बोला मैंने आउटसाइड, अब इसको आउटसाइड क्यों बोला जा रहा है, आउटसाइड डोरमेंसी बोला जा रहा है इसीलिए क्योंकि ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों में, उन सारी चीजों की वजह से जो डोरमेंसी आ रही है उसको बोला जाता है एक्सोजीनियस डोरमेंसी। देखो, डोरमेंसी ड्यू टू फैक्टर विद इन द सीड, डोरमेंसी आ रही है, किस वजह से डोरमेंसी आ रही है, जब डोरमेंसी इन सारे फैक्टर की वजह से आ रही है। जो सीड में सारी चीजें हैं, सीड की, जो सीड के अंदर की चीजें हैं, सीड में एंडोस्पर्म भी होता है, ये सारी डिटेल में बता चुकी हूं सीड का स्ट्रक्चर तुम्हें, ठीक है। नहीं पता तो पुरानी क्लासेस लगानी है जरूर, ठीक है। चलो, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं बोल रही हूँ कि सीड के अंदर वाले पोर्शन की वजह से अगर डोरमेंसी आ रही है, अब तुम बोलोगे अंदर वाले फैक्टर का क्या मतलब है, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। सारी चीजें वन बाय वन होंगी, सारी की सारी चीजें वन बाय वन होंगी, तो तुमको क्या करना है, सब्र रखना है। क्या रखना है, सब्र रखना है, ठीक है। और तुम्हारे कमेंट कम क्यों होने लग गए यार, डे बाय डे तुम्हारे कमेंट कम होते जा रहे हैं यार, क्यों कम होते जा रहे हैं, क्यों, किस लिए? अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अच्छी लग रही है कुछ कमेंट लिखो यार। कुछ बच्चे ऐसे रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। कुछ अच्छे नहीं भी करते हैं तो भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट सजेशंस तो दे रहे हैं वो, ठीक है, जो भी उन्हें फील हो रहा है वो कर तो रहे हैं वो, ठीक है। तो तुमने भी करना है यार, अच्छे से देखो वीडियो, अच्छे से हम बना रहे हैं
और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो बैच आ रहा है 22 सितंबर को तुम्हारा, तुमने लेना है वो बैच, अच्छे से पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस होंगी। और लाइव क्लासेस में पता है फिर और क्या प्लस पॉइंट होते हैं, अभी रिकॉर्डेड चल रही है आपकी, अभी रिकॉर्डेड है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, अभी जो भी बातें मैं कर रही हूँ मैं खुद ही से कर रही हूँ एक तरीके से देखा जाए तो। लाइव में और अच्छे से इंटरेक्शन जब होता है ना, मजा आता है। फिर तुम कुछ क्वेश्चन पूछोगे, कुछ मैं पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी से ही अगर अच्छे से तैयारी करोगे ना बच्चे, अभी से अच्छे से तैयारी करोगे ना, आगे ट्रस्ट मी आगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अभी से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो अगर तुम बाकी देखो अभी हमारे इस चैनल पे सीयूईटी और यूपी कैटेट की भी क्लासेस चली हुई हैं, तो अगर आप क्लासेस देखते हो, देखना कभी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की मैंने खत्म कर दिया है, सीयूईटी का जेनेटिक्स शुरू हो गया है, यूपी कैटेट में जेनेटिक्स शुरू किया है, तो वहां पे चेक करना तुम कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये तो सेम ही चीजें पढ़ाई जा रही है। वहां पे बस डिटेल होगा, जैसे अब मैंने हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था तो उसमें पूरा 4 सालों में तुम्हें हॉर्टिकल्चर आएगा, तो वो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर अभी से ही तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, अभी से अच्छे से पढ़ोगे, अभी से अच्छे से नोट बनाओगे, आगे तुम्हें फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है या कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अच्छे से इन्वेस्ट करो अपना टाइम, कुछ भी चीज है, ठीक है। बैच ला रहे हैं 22 सितंबर से, बढ़िया ज्वाइन करना, बढ़िया इंटरेक्ट करेंगे, फिर डेली लाइव क्लासेस होगी, डेली मैं पूछूंगी फिर तुमसे, वहां पे मैं फिर लाइव पूछूंगी तुमसे किया कि नहीं किया, ये दिया गया था तुम्हें होमवर्क करो, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं किया, ठीक है। वो चीज होती है। अभी ऐसे रिकॉर्डेड में मैं खुद ही से बात करी हूं एक तरीके से। चलो, एक्सोजीनियस या फिजिकल डोरमेंसी का बेटा क्या मतलब होता है? एक्सो का मतलब मैंने बोला बाहर, तो एम्ब्रियो के बाहर के फैक्टर, एम्ब्रियो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, एम्ब्रियो के बाहर के जो भी चीजें हैं, जो भी पार्ट है, उन पार्ट्स की वजह से जो सीड में डोरमेंसी आ रही है उसको बोला जाता है एक्सोजीनियस डोरमेंसी। अब हम आगे जानेंगे कि एम्ब्रियो के बाहर वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, बट आई होप आपको इतनी चीजें अभी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले आ जाता है बच्चे, हम पढ़ रहे हैं एक्सोजीनियस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सोजीनियस में मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि एम्ब्रियो के बाहर वाले फैक्टर की वजह से सीड में डोरमेंसी आती है। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है बच्चे इम्परमिबिलिटी ऑफ सीड को टू वाटर। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, यहां पे आपको अखरोट दिख रहा होगा, ठीक है, अखरोट दिख रहा होगा। अब आपको अखरोट दिख रहा होगा, वॉलनट दिख रहा होगा, तो वॉलनट का बाहर वाला जो कवरिंग होता है जिसको शेल कहा जाता है, वो बहुत हार्ड होता है, वो बहुत हार्ड होता है। तो कुछ हमारे फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके सीड बहुत ही हार्ड होते हैं। वो हार्डनेस की वजह से, वो सख्तपन की वजह से क्या होता है बच्चे, वो इजीली पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसीलिए वो लेजी पड़ जाते हैं। वो बोलते हैं यार मेरी बाहर की कवरिंग ही इतनी हार्ड है। अखरोट बोल रहा है, देखो अखरोट क्या बोल रहा है, अखरोट बोल रहा है कि मेरे बाहर की कवरिंग इतनी ज्यादा मोटी है या इतनी ज्यादा हार्ड है कि मैं पानी ही अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं पानी ही अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूं तो मैं जर्मिनेट किस तरीके से होऊंगा? सीड जर्मिनेशन के लिए आपको पानी तो देना पड़ेगा ना। अगर तुम अपने घरों में सीड लगा रहे हो, बीज कहीं लगा रहे हो, तो तुम उसमें पानी डालते हो। पानी क्यों डालते हो? ताकि वो सीड जर्मिनेट कर सके। तो अगर कुछ हमारे पास ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल होते हैं जिनका जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, हार्ड कवरिंग की वजह से वो पानी नहीं सोख पाते हैं, पानी को वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो पहला फैक्टर हम एक्सोजीनियस में बच्चे पढ़ रहे हैं। पहला फैक्टर मैंने बोला इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर। सीड था ये, सीड के बाहर कोट होगा, जो सीड कोट है वो इतना हार्ड है कि वो पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अगर पानी अब्सॉर्ब नहीं होगा तो जर्मिनेशन कैसे होगा बेटा? तो जर्मिनेशन किस तरीके से होगा? यहां पे मैं आपके लिए कुछ इमेजेस लेके आई हूं। देखो बच्चे, यहां पे मैं कुछ, आज मैंने पीपीटी अलग बनाई है, मेरे को लगा बच्चे हैं यार, बच्चों को थोड़ी बच्चों वाली पीपीटी बनाओ। देखो फूल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वो बाड़ लगा हुआ है, फेंस लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे साइड पे क्लाउड भी बने हुए थे, वो मैंने हटा दिए, मेरे को लगा ज्यादा ही बच्चों वाला लग जाएगा फिर, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे आपको अखरोट दिख रहा है, अखरोट के केस में भी आपको लग रहा हो कि बाहर वाली शेल बहुत हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको नट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको भिंडी दिख रही है, यहाँ पे आपको नट आपने पता नहीं देखा होगा, जो फ्रूट देखा है तो उसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपने भिंडी देखा होगा, भिंडी का सीड भी बहुत हार्ड होता है, वो इजीली जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो तुम्हें ज्यादा पानी देना पड़ेगा या उस वेजिटेबल को ट्रीट करना पड़ेगा। आगे वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आई होप तुम लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। 4-5 बार रिपीट कर दी, तुम्हें आनी ही चाहिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए वैसे, सच में। चलो
देखो, पहला फैक्टर बच्चे मैंने बोला इनपर्मिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर, बीजावरण का जल रोधक होना। बीजावरण का जल रोग जल क्या है, जल रोधक होना, मतलब जो आपका सीड कोट है वो इतना हार्ड है, वो इतना सख्त है कि वो पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण भी सेम है कि सीड कोट इतना हार्ड है ना, सीड कोट इतना हार्ड है कि उसमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पा रहा है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो पा रहा है सीड में। अगर गैसियस, आप आगे जब अगली क्लास, अगला चैप्टर में तुम्हें जर्मिनेशन पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए। तो सीड कोट इतना हार्ड है यार, इतना सख्त सीड कोट है, वो बोल रहा है कि यार ना, मुझे ना ही पानी अब्सॉर्ब करना है, ना ही मुझे गैसेस एक्सचेंज करना है। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सोजीनियस डोरमेंसी, जिसमें मैं बोल रही हूं कि एम्ब्रियो के जो बाहर वाले फैक्टर है, जैसे सीड कोट, एम्ब्रियो में तो नहीं होता है सीड कोट, एम्ब्रियो के बाहर सीड कोट होता है। एम्ब्रियो के बाहर वाले जो भी फैक्टर है, अगर उनकी वजह से डोरमेंसी आ रही है, उसको कहा जाएगा एक्सोजीनियस डोरमेंसी, जिसमें मैं पहला कारण आपको बता रही हूं इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर, कि जो सीड कोट है वो इतना हार्ड है, इतना सख्त है वो, कि वो पानी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। दूसरा मैंने बोला इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू गैसेस एक्सचेंज, की सीड कोट इतना हार्ड है, वो बोल रहा है कि मैं गैसेस एक्सचेंज भी नहीं करूंगा, मैंने पानी भी नहीं अब्सॉर्ब किया था, मैं गैसेस एक्सचेंज भी नहीं करूंगा। तो ये दो फैक्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सोजीनियस डोरमेंसी में। इसके साथ साथ एक और आगे आएगा, ठीक है। देखो, अब ज्यादातर जो ये दिक्कत आती है वो आपकी लेग्यूम और मालवेसी फैमिली की क्रॉप को आती है। लेग्यूम फैमिली में मटर आ जाता है, ठीक है, पी आ जाता है, और मालवेसी में आपका भिंडी आ जाता है बच्चे, भिंडी या ओकरा आ जाता है, ठीक है, भिंडी या ओकरा आ जाता है। वॉलनट तो होता ही आपका अखरोट है, ठीक है, वॉलनट तो होता ही आपका अखरोट है, ठीक है, ओके। तो ये सारा, तो ये दोनों जो कारण हैं वो ज्यादातर आपके लेग्यूम और मालवेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कारण देखो, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कारण आ जाता है केमिकल इनहिबिटर्स। केमिकल इनहिबिटर, मैं बोल रही थी ना, ट्रू डोरमेंसी जो है वो केमिकल फैक्टर या एनाटॉमिकल फैक्टर की वजह से होता है। एनाटॉमिकल फैक्टर में मैंने तुम लोगों को बताया, स्ट्रक्चर में बताया मैंने, इसकी स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है कि सीड कोट ही हार्ड है। सीड कोट हार्ड होने की वजह से ना पानी अब्सॉर्ब हो पा रहा है, ना गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है। दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे हम केमिकल, कि सीड के अंदर और एम्ब्रियो के बाहर, ये आपका एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के बाहर वाले फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाहर, या हम बोलेंगे कि सीड में, सीड कोट में भी हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो कि बोलते हैं कोट को, ए सीड कोट तुम जर्मिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं रसायन हूं, मैं एक केमिकल हूं, मैं तुझे जर्मिनेट नहीं होने दूंगा। तो सीड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। केमिकल इनहिबिटर आपके सीड कोट में प्रेजेंट हो सकते हैं या एंडोस्पर्म में हो सकते हैं। एंडोस्पर्म भी आपका एम्ब्रियो के बाहर होगा, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। एंडोस्पर्म का काम होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। केमिकल इनहिबिटर में मैं बोल रही हूँ कि जो सीड कोट और एंडोस्पर्म है ना बच्चे, जो सीड कोट और एंडोस्पर्म है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं जो आपका सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल आ जाता है बच्चे कॉमरिन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है कॉमरिन। कोरिएंडर के केस में आपका कॉमरिन पाया जाता है। कॉमरिन इनहिबिटर, कॉमरिन जर्मिनेशन इनहिबिटर पाया जाता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो अभी मैंने तुम लोगों को एक्सोजीनियस डोरमेंसी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला कि जो एम्ब्रियो के बाहर जितने भी फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स की वजह से सीड में डोरमेंसी आ रही है। बहुत सारे कारण मैंने बोले। पहला कारण मैंने बोला एनाटॉमी की वजह से, कि जो आपका सीड कोट है वो बहुत हार्ड है, वो ना ही गैसेस एक्सचेंज कर पा रहा है और ना ही वाटर अपटेक कर पा रहा है। दूसरा फैक्टर मैंने केमिकल फैक्टर बोला कि क्या पता ऐसा हो सकता है यार, सीड कोट तो सॉफ्ट हो सकता है, बट उसमें कुछ केमिकल सिक्रेशन हो रहे हैं, और वो केमिकल जो है वो सीड को मैच्योर जर्मिनेट होने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास दोनों तरीके के फैक्टर मैंने आपको बता दिए, केमिकल फैक्टर भी बता दिए और एनाटॉमिकल फीचर भी बता दिए, कि जिस वजह से एक सीड में डोरमेंसी हो सकती है, एक सीड में बेटा डोरमेंसी हो सकती है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, ओके, ठीक है। रुक जाओ, एक बार और थोड़ा वो करते हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, चलो, ये मैंने तुम लोगों को बोला क्योंकि बहुत सारे टाइप है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन टाइप किसका है। सीड डोरमेंसी की बेटा मैंने बात की,
अभी आगे चल के मुझे बताना चाहिए था, बट चलो पेशेंस है नहीं, मुझ में भी नहीं है पेशेंस। सीड डॉर्मेंसी में मैंने बेटा सबसे पहले बोला ट्रू डॉर्मेंसी, ठीक है। एक तो हमने बात की ट्रू डॉर्मेंसी की, और दूसरी हमने बात की इंड्यूस या एनफोर्स्ड, पूरे नाम नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, पूरे नाम पीछे मेंशन किए, ठीक है, इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी की, ओके। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, अरे यार कंटिन्यू टू ट्राई, क्या हो गया ये? चलो छोड़ो, ये कर लेते, कहाँ थी मैं, हाँ ये तो ट्रू में बेटा हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो मैंने बोला आपको एक्सोजीनस डॉर्मेंसी, एक मैंने आपको बोला एक्सोजीनस, दूसरा मैंने आपको बोला एंडोजीनस, एक्सोजीनस, एंडोजीनस डॉर्मेंसी, ठीक है। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी। ट्रू के बारे में मैंने आपको बताया, इंड्यूस के बारे में मैंने आप बच्चों को बताया, और अभी हमने एक्सो की बात की, और एक्सो में मैंने बोला कि दो फैक्टर की वजह से एक्सो होता है, दो फैक्टर की वजह से एक्सो ज्यादातर होता है। एक मैंने बोला आपका केमिकल फीचर की वजह से, और दूसरा मैंने बोला आपका एनाटॉमिकल फीचर की वजह से, एनाटॉमिकल फीचर की वजह से, ठीक है। ये अभी तक हमने इतनी चीजें पढ़ी, आगे जो चीजें ऐड ऑन होंगी तो यहाँ पे हम ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं एंडोजीनियस डॉर्मेंसी। अब एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो जो आपके एम्ब्रियो के अंदर जो भी चीजें हैं, एम्ब्रियो के अंदर की चीजें, एम्ब्रियो के अंदर के जो भी चीजें हैं, उन फैक्टर की वजह से जो डॉर्मेंसी आती है बेटा, उसको बोला जाता है एंडोजीनियस। एक्सो में मैंने क्या बोला था? एक्सो में मैंने बोला था एम्ब्रियो के बाहर के फैक्टर की वजह से डॉर्मेंसी आ रही है, और एंडो का मतलब होता है कि एम्ब्रियो के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एक सीड में डॉर्मेंसी हो रही है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। व्हेन फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डॉर्मेंसी रिजाइड्स विद इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ही वैसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। जब सुप्तावस्था के लिए जिम्मेदार कारण भ्रूण के भीतर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कारण मौजूद होते हैं भ्रूण के अंदर, कौन कौन से कारण एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डॉर्मेंसी हो रही है, तो आइए जानते हैं। पहला आ जाता है बच्चे इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और दूसरा आ जाता है इनहिबिटर। इसमें भी इनहिबिटर, पहले भी इनहिबिटर, इसमें भी इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, आपका ये सीड था बेटा, ये सीड था और ये था हमारा एम्ब्रियो, ये सीड था और ये था हमारा एम्ब्रियो। क्या पता ऐसे हो सकता है, क्या पता एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं सीड सोइंग कर रही हूँ, मान लो मैंने इस सीड को सॉइल में लगाया, ठीक है, सॉइल में लगाया मैंने सीड को। जिस टाइम पे मैं इस सीड को सॉइल पे लगा रही हूँ, उस टाइम पे ये एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसी एम्ब्रियो से आगे चल के क्या होता है बच्चे, इसी एम्ब्रियो से आगे चल के एक प्लांट बनता है, इसी एम्ब्रियो से बेटा आगे चल के एक प्लांट बनता है। तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे जब मैं इस सीड को सॉइल में लगा रही हूँ, जब मैं इस बीज को सॉइल में बुआई कर रही हूँ, तो क्या पता जिस टाइम पे मैं बुआई कर रही हूँ उस टाइम पे उसका एम्ब्रियो अच्छे से नहीं बना हो, एम्ब्रियो उस टाइम पे इमैच्योर हो। ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं सीड की बुआई कर रही हूँ उस टाइम पे वो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं है, वो इमैच्योर है। अगर वो इमैच्योर होगा तो वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा यार अभी मुझे मैच्योर तो होने दे यार, अभी मुझे मैच्योर तो होने दो, उसके बाद ही मैं जर्मिनेट कर पाऊंगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो एंडोजीनियस डॉर्मेंसी का आता है, वो आता है बच्चे इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोला जाता, एक फैक्टर आ जाता है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जब एम्ब्रियो अंडर डेवलप्ड है, एम्ब्रियो जो भ्रूण है सीड के अंदर, बीज के अंदर का भ्रूण है, वो बोल रहा है कि मेरी डेवलपमेंट अभी अच्छे से नहीं हुई है और रिक्वायर स्टोरेज टाइम, और उसको और टाइम चाहिए पूरा डेवलप होने के बाद। वो बोल रहा है यार खड़ जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, जैसे तुम्हें पेरेंट नहीं बोलते जाओ जॉब करके आओ, अब पैसे कमाओ तुम, तो तुम बोलोगे यार पढ़ने, मान लो तुम बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे कि जाओ कमा के आओ, तुम बोलोगे यार रुक जाओ, अभी मैं पढ़ तो लूं उसके बाद मैं जॉब करूंगा, कर पाऊंगा। तो वही सेम सिनेरियो आपका इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के केस में हो रहा है कि
एम्ब्रियो अभी बना ही नहीं है यार, अभी वो तैयार ही नहीं है, अभी वो इमेच्योर है। वो बोल रहा है खड़ जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी मुझे मैच्योर होने दो, उसके बाद मैं जर्मिनेट होऊंगा। तो पहला फैक्टर हो सकता है एंडोजीनियस डोरमेंसी का क्या, इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। जो भ्रूण है आपके सीड का, बीज के अंदर का जो भ्रूण है वो जब कंप्लीटली डेवलप नहीं, अभी वो इमेच्योर है, ठीक है। दूसरा कारण वही हो सकता है कि इनहिबिटर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सो में बोला था कि सीड कोट में कुछ इनहिबिटर हो सकते हैं, उसी तरीके से एम्ब्रियो के अंदर भी कुछ इनहिबिटर हो सकते हैं। सेम बच्चे, जैसे कोरिएंडर के केस में क्या होता है, कोरिएंडर के केस में, कोरिएंडर का मतलब क्या होता है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तुम कमेंट नहीं करते हो, कोरिएंडर को बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं। कोरिएंडर के केस में बच्चे क्या होता है, कॉमेरिन पाया जाता है एम्ब्रियो के अंदर, जो कि उसको जर्मिनेट नहीं होने देता। और सनफ्लावर के केस में, सनफ्लावर आपका सूरजमुखी होता है, ठीक है। सनफ्लावर के केस में हाइड्रो साइनिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो दो कारण बच्चे हमने पढ़े, ठीक है, दो कारण हमने पढ़े जिसको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं, तो मैंने एंडोजीनियस डोरमेंसी में बोला, एक तो जो फैक्टर एम्ब्रियो के विदिन थे, एक तो आपका एम्ब्रियो इनकम्प्लीट था, इमेच्योर था, उसकी वजह से हो रहा था। दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा था इनहिबिटर की वजह से डोरमेंसी आ रही है, कि एम्ब्रियो के अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर है जो उस सीड को मैच्योर नहीं होने दे रहे, हैं। हिंदी में भी जान लेते हैं। चलो, हिंदी वालों बच्चों परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए कि मैं एक तो दोनों भाषाओं में बोल रही हूँ, समझा तो मैं हिंदी में रही हूँ बेसिकली, ठीक है, इंग्लिश के शब्द हैं। अब मैं आपके लिए देखो पूरा टेक्स्ट, डबल काम है वैसे, ये देखो पूरा टेक्स्ट लेके आई हूँ, और अब पहले मैं पढ़ती नहीं थी, अब मैं टेक्स्ट भी पूरा पढ़ूंगी यार, मतलब तुम लोगों के लिए मैं पढ़ूंगी, ठीक है। चलो, अब तुम अगर ये उम्मीद लगा रहे हो कि मैं बस इसी तरीके से पढ़ाऊं पूरे क्लास में, अपूर्ण भ्रूण विकास, जब भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं होता है, अब मैं इस तरीके से भी नहीं बोल सकती, मुझे दोनों तरीके की ऑडियंस को लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है। चलो, जब भ्रूण पूरे तरीके से बच्चे विकसित नहीं हो पाता, जब एम्ब्रियो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है, और पूर्ण विकास के लिए भंडारण समय की आवश्यकता होती है, मतलब उसको पूरा डेवलप होने के लिए हमें थोड़ा स्टोर करना पड़ेगा उसको, तब अंकुरण से पहले बीज की सुप्तावस्था में रहता है, तब सीड जर्मिनेशन से पहले डोरमेंसी की स्थिति में रहता है, ठीक है। भ्रूण में उपस्थित अवरोधक, इनहिबिटर का मतलब होता है अवरोधक, कि भ्रूण के भीतर मौजूद रासायनिक पदार्थ, जिनको इनहिबिटर कहा जाता है, चयापचय क्रियाओं के बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे बीज में सुप्तावस्था बनी रहती है। मतलब जो आपके इनहिबिटर होते हैं वो सीड में आपके होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आपका एम्ब्रियो आगे, जिस वजह से आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। आई होप बच्चे आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना चार्ट तुम लोगों को क्लियर है। हमने ट्रू पढ़ा, हमने इंड्यूस पढ़ा। ट्रू में मैंने एक्सो और एंडो बताया, मैंने बोला एक्सो केमिकल और एनाटॉमिकल फीचर की वजह से हो रहा है, और एंडो में मैंने बोला कि जो एम्ब्रियो के अंदर के फैक्टर है उन वजह से हो रहा है। तो उसमें मैंने बोला एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से फैक्टर है, एम्ब्रियो इमेच्योर है और इनहिबिटर एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका इंड्यूस्ड डोरमेंसी। अब आ जाता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। अब देखो इंड्यूस्ड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे, इंड्यूस्ड डोरमेंसी का मतलब होता है, देखो ट्रू में हम पढ़ रहे थे कि उसमें फेवरेबल कंडीशन थी, उसमें जो आसपास की कंडीशन थी सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो अच्छी थी, पर सीड के अंदर ही कमी थी। सीड बोलता है मेरे में ही कमी है यार, तुम मुझे कितनी भी फेवरेबल कंडीशन दे दो पर मुझ में कमी है तो मैं जर्मिनेट नहीं कर सकता। बट ट्रू इंड्यूस्ड डोरमेंसी का मतलब होता है सीड भला चंगा सीड है, सीड इज वेल आई डोंट नो, सीड भला चंगा है, ठीक है, सीड बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कोई कमी नहीं है उसमें, कुछ इनहिबिटर नहीं है, कोई टॉक्सिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर जो सीड के अराउंड कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है। या तो सीड को पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है, या तो सीड को हम टेम्परेचर अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, या सीड को हमने न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो इंड्यूस्ड डोरमेंसी ऐसी डोरमेंसी होती है जब
सीड में कोई कमी नहीं होती है, सीड भला चंगा है, सीड में कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है सीड में। सीड को हमने वो कंडीशन ही नहीं दी है कि वो जर्मिनेट कर सके, हमने वो लाइट ही उसको नहीं दी है, हमने वो टेम्परेचर ही उसको नहीं दिया है, हम उसको उतना पानी ही नहीं दे रहे हैं कि जिन कंडीशन पे वो जर्मिनेट कर सके। तो फेलियर ऑफ सीड टू ग्रो अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंट, ट्रू में था फेवरेबल एनवायरमेंट, इंड्यूस्ड डोरमेंसी कंप्लीटली अनफेवरेबल एनवायरमेंट की वजह से होती है। बीज या अंगों का प्रतिकूल वातावरण में ना बढ़ पाना इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहलाता है। अब इंड्यूस्ड डोरमेंसी किस किस तरीके से होती है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी कितने तरीकों से होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है बच्चे थर्मोडोरमेंसी, सबसे पहले आ जाता है थर्मोडोरमेंसी। थर्मोडोरमेंसी का देखो क्या मतलब होता है, देखो 22 सितंबर से मैं फिर बोलूंगी, तुम्हारा बैच है उसमें हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे A to Z। यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे भी अच्छे से बता रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वहां पे फिर और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट तगड़े करेंगे अपने, ठीक है। चलो, थर्मोडोरमेंसी का मतलब होता है बच्चे कि जब कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे फ्रूट, कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जर्मिनेट करते हैं। जैसे अगर आपने कभी सुना होगा कि जो सेब होता है उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उसको 5 से लेके 7 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, ताकि उसके सीड जर्मिनेट हो सके। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने ऐसे बोला कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो मैच्योर करेंगे, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वो जर्मिनेशन करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर उनको नहीं मिला तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो हम वही बात कर रहे हैं, हम इंड्यूस्ड डोरमेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, तब वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। थर्मल डोरमेंसी का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो सेब, अगर सेब को हमने इतना टेम्परेचर नहीं दिया ना, उसके सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो थर्मोडोरमेंसी का मतलब होता है ऐसी डोरमेंसी जो टेम्परेचर की वजह से आ रही, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एप्पल जर्मिनेट कर रहा है, ये जो कि 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर इतना टेम्परेचर एप्पल को नहीं मिल रहा है, अगर इतना टेम्परेचर एप्पल को नहीं मिला, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो उस तरीके की डोरमेंसी को बोला जाता है बच्चे थर्मोडोरमेंसी। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए कि उसी टेम्परेचर पे सीड मैच्योर करेंगे या उसी टेम्परेचर पे सीड जर्मिनेट करेंगे। एग्जांपल आ जाएगा एप्पल और पाइनस। आई होप आपको थर्मोडोरमेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, बहुत 2-3 बार रिपीट कर लिया, नहीं समझ में आओगा तो फिर से बैक कर लेना थोड़ा रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे स्कोटोडोरमेंसी। स्कोटो का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको लाइट जरूरी है, ठीक है। क्या बोला मैंने? ऐसे सीड जिनको लाइट जरूरी होती है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। अगर ऐसे सीड को लाइट नहीं मिल पा रही है, हमने उसको अंधेरे में रखा है, तो उस तरीके की डोरमेंसी को बोला जाता है स्कोटोडोरमेंसी। स्कोटोडोरमेंसी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको लाइट की आवश्यकता पड़ती है जर्मिनेशन करने के लिए। अगर उन सीड्स को लाइट नहीं मिल पाती है तो वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उस तरीके की डोरमेंसी को बोला जाता है बच्चे स्कोटोडोरमेंसी। स्कोटोडोरमेंसी क्या बोला? लाइट रिक्वायरिंग सीड, ऐसे सीड जिनको लाइट की आवश्यकता है, वो बोल रहे हैं मुझे लाइट दो तभी मैं जर्मिनेट करूंगा, अगर तुम मुझे लाइट नहीं दोगे तो मैं जर्मिनेट नहीं कर पाऊंगा। तो स्कोटोडोरमेंसी लाइट पे आधारित है, थर्मोडोरमेंसी आपका टेम्परेचर पे आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोडोरमेंसी। अब फोटो देखो क्या है। फोटोडोरमेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ही आपका सीड मैच्योर करेगा। क्या मतलब वो? आइए जानते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। अब आपको पता होगा, आपने +1-2 में पढ़ा होगा रेड लाइट, लाल लाइट और फार रेड लाइट तुमने पढ़ी होगी। आपको ये भी पता होगा कि इसमें कितनी
आपको पता होगा कि इसमें इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है और इसमें इतने नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है, फोटो डॉर्मेंसी में बच्चे क्या चीज बोली जा रही है, ऐसी डॉर्मेंसी, फोटो डॉर्मेंसी में क्या चीज बोली जा रही है, ऐसी डॉर्मेंसी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, कि अगर हम रेड लाइट पौधों को देते हैं, अगर हम रेड लाइट सीड्स को देते हैं तो वो सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। अगर हम सीड को फार रेड लाइट की वेवलेंथ देते हैं जो कि 730 नैनोमीटर है, तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो डॉर्मेंसी में ही रहेंगे। तो जब आपका सीड लाइट की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है जर्मिनेशन के लिए, उसको बोला जाता है फोटोडॉर्मेंसी। यहां पे देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्कोटोडॉर्मेंसी और फोटोडॉर्मेंसी में। स्कोटो का मतलब है कि मुझे बस लाइट दे दो, मुझे कैसी भी लाइट दे दो। फोटो का मतलब है मुझे पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दो यार, मुझे अच्छी क्वालिटी की लाइट मिलनी चाहिए। तो दो क्वालिटी मैंने बोला, फार रेड लाइट और फार रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर और फार रेड लाइट की होती है 730 नैनोमीटर। तो जिन भी सीड्स, ऐसे सीड जिनको रेड लाइट अगर हम देते हैं, तो वो कुछ ऐसे सीड होते हैं जो रेड लाइट पे ही जर्मिनेट करते हैं, कि अगर हमने इतनी वेवलेंथ की लाइट दी तभी जर्मिनेट करेंगे। और कुछ सीड होते हैं कि जो फार रेड पे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से लाइट की क्वालिटी भी डॉर्मेंसी को अफेक्ट करती है। थर्मोडॉर्मेंसी, टेम्परेचर का रोल डॉर्मेंसी में, स्कोटोडॉर्मेंसी, लाइट का रोल डॉर्मेंसी में। फोटोडॉर्मेंसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ लाइट का क्या रोल है डॉर्मेंसी के लिए। आई होप इतनी चीजें बच्चे समझ में आ गई होंगी। एग्जांपल, लेटस याद रखना है बच्चे, लेटस या लेट्यूस, लेट्यूस नहीं पढ़ते वैसे, लेटस पढ़ते हैं। जो लेटस होता है वो रेड लाइट में जर्मिनेट कर जाता है। अगर उसी लेटस को हमने फार रेड लाइट दी, इतनी नैनोमीटर की लाइट दी, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चे, इतनी चीजें समझ में आ गई। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर सीड को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है, तो तब भी, ये सारी बाहर वाली कंडीशन है ना, ये सारी एक्सटर्नल एनवायरमेंटिक कंडीशन है। ट्रू में हमने ये चीजें कुछ नहीं पढ़ी, क्योंकि ट्रू में हम फेवरेबल कंडीशन दे रहे थे। हम इंड्यूस डॉर्मेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने तुम लोगों को बोला कि सीड में कोई कमी नहीं है, बट सीड के जो अराउंड कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। या तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, जिसको हमने थर्मोडॉर्मेंसी बोला, या तो उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही, जिसको हमने स्कोटोडॉर्मेंसी बोला, या तो उसको प्रॉपर क्वालिटी की लाइट नहीं मिल रही है, वेवलेंथ की लाइट नहीं मिल रही, जिसको मैंने आपका फोटोडॉर्मेंसी बोला, या तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसीलिए वो डॉर्मेंसी में जा रहा है, इसीलिए वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमने बोला लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारे फैक्टर बच्चे किस में आएंगे, ये सारे फैक्टर इंड्यूस में आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर इंड्यूस में आ जाएंगे, जिसमें हमने थर्मोडॉर्मेंसी पढ़ा। ठीक है, ये मैं बार बार लिख रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है बच्चे, और एक पैटर्न तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत हैं, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके अंडर आएगा। ठीक है, स्कोटोडॉर्मेंसी, और उसके बाद हमने पढ़ा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो ये आपको, ये चार्ट तुम लोगों को आना चाहिए, ट्रू पढ़ा, इंड्यूस पढ़ा। ट्रू में एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस, एक्सो में मैंने बोला केमिकल फैक्टर, एनाटॉमिकल फैक्टर, एंडो में मैंने बोला एम्ब्रियो की वजह से, एम्ब्रियो अगर इमेच्योर है या एम्ब्रियो में इनहिबिटर्स हैं। फिर हमने जाना इंड्यूस के बारे में, जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो रहा था, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट पढ़े। एक और लिख लो यहां पे, ट्रू में आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, ये ओके। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई हूं। अभी तक हमने सीड डॉर्मेंसी के बारे में जाना, और उसके बाद मैंने बोला कौन कौन से टाइप होते हैं। अब हमें पता चल गया बेटा कि किस तरीके से एक सीड में डॉर्मेंसी आती है। अब हम उनको ब्रेक, अब मैं चाहती हूं यार, जो सीड है मेरे पास, जो डॉर्मेंट है, उसकी डॉर्मेंसी को मैं तोड़ दूं, काट पीट लूं उसकी डॉर्मेंसी को। तो ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसकी हेल्प से मैं डॉर्मेंसी को तोड़ सकती हूं? तो वो आपके ये 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पहला आ जाता है बच्चे स्कैरिफिकेशन, दूसरा आ जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, और तीसरा मेथड आ जाता है बच्चे लीचिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स। मुझे लगता है आज इतना ही टॉपिक होगा आपका। ठीक है, इतना ही टॉपिक होगा। जो ये ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से, हालांकि 15 मिनट ही लगेंगे, बट पता क्या होता है,
कुछ बच्चे बोल रहे थे ऐसे कि मैम हमारी क्लास ज़्यादा देर तक लोग, यार हमारी बाकी क्लासेस भी होती है और स्टूडियो का भी थोड़ा वो होता है कि जैसे अब मेरी क्लास इतने टाइम की है तो नेक्स्ट टीचर बाहर खड़े हो जाते हैं, तो पूरा प्रॉपर टाइम पे मुझे छोड़ना पड़ता है, अगर आगे पीछे नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो ये 10 मिनट का था, मैं पढ़ा सकती थी तुम लोगों को, बट इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ओके चलो, तो ये आज पढ़ा बच्चे हमने डोरमेंसी के बारे में और टाइप्स ऑफ डोरमेंसी के बारे में। अगली क्लास में मैं वही आपको मेथड बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम डोरमेंसी को तोड़ेंगे। वो आपका टॉपिक 15 मिनट का होगा, उसके बाद हम सीड जर्मिनेशन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, अगर आप बच्चे हमारे साथ सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेस हों, डेली लाइव क्लासेस हों, ठीक है, प्रॉपर देखो मैं तुम्हें बताऊं, देखो YT पे हम, यूट्यूब पे मतलब हम आपको डिटेल बताते हैं, मतलब और आपने देखा होगा जितनी भी वीडियो मेरी देखी होगी, अमन सर की देखी होगी, हम बहुत कोशिश करें कि आपको पूरी चीज़ें बताएं। बट पेड क्लासेस में या आपका जो बैच 22 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसमें हम आपको और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, डिटेल्ड वर्जन में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम काफ़ी मतलब सफिशिएंट है, अभी भी ऐसा मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हम कम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बट पेड के केस में क्या हो जाता है कि सिस्टमैटिकली चलता है सब लाइव। जैसे मैं बोल रही थी यार, ऐसे होगा ना, बच्चे होंगे कि यार ये बच्चा है, वो बच्चा है, क्या तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ठीक है। एक सिस्टमैटिकली, जैसे स्कूल कॉलेजेस में, नॉट कॉलेजेस, अब तुम्हारे कॉलेज में पता है क्या, पता नहीं क्या सीन होता होगा, हमारा कॉलेज तो 10 से 5 चलता था प्रॉपर, ठीक है। तो जैसे स्कूल में नहीं होता कि हाँ प्रॉपरली क्लासेस हो रही हैं, आज हुई, नोट हमें मिल गए, ये हो गया, ठीक है, प्रॉपरली नोट मिल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको सिस्टमैटिकली पढ़ना है बच्चे, और भी प्लस पॉइंट होते हैं आपको डेली, मतलब जो भी टीचर पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे वैसे, मोटिवेशन गाइडेंस की आगे किस तरीके से चीज़ें करनी है। अभी से ही अगर तुम नोट्स, अच्छे नोट्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। अभी तो क्या होता है, जो पीपीटी में है वही नोट्स मिलेंगे, बाद में बैचेस में, आपके जो बैचेस होते हैं उसमें आपको डिटेल्ड नोट मिलते हैं, ठीक है। तो अभी से ही अगर आप नोट्स भी अच्छे से बनाते हो, तो वही मैं जो बीच में बोल रही थी क्लास के कि प्लस पॉइंट रहता है यार, तुम्हें आगे आगे नहीं भटकना पड़ेगा, इतना मैं अश्योर करती हूँ। अगर तुम अभी से अच्छे से पढ़ते हो तो मैं आगे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसको, उनके लिए एक वो है, उनको कोड याद रखना है, कोड याद रखना है Y1020, Y1020, ये कोड रखना है बच्चे। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड को अगर आप चाहते हो कि पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो, पेड बैच लेना चाहते हो, तो आपको ये कोड Y1020, ये वाला कोड तुम लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस कोड में तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जितने में बैच होगा, अगर आप इस कोड को लगाते हो तो उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो, अब देखो, अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपने बैच में एनरोल किस तरीके से होना, ठीक है। सबसे पहले आपको बेटा गूगल पे जाना है, या आपको अपने फ़ोन पे भी आप अपनी अड्डा की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका गूगल पे चीज़ें देखेंगी, इंटरफेस दिखेगा। आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। यहाँ पे गए तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ऑल कोर्सेज, यहाँ पे चले जाओ। फिर यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा अपना हमारा एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे अपना BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बैच है, एक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बैच है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे कोई आपका पहले आपका ये कोर्स 12,499 का था, बट आपको डरना नहीं है, आपको मोर ऑफर्स पे जाना है। मोर ऑफर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, और वो कूपन कोड क्या है, मैंने आपको बताया था। वो कूपन कोड है बच्चे Y1020, ठीक है, Y1020, ओके। 1020 कोड तुमने लगाना है। जैसे तुम अप्लाई करोगे ना, वैसे ही तुम्हें ये बैच 2,499 का मिलेगा, 2500 का बैच मिलेगा तुम्हें। और इस 2500 में मैं बोलूंगी वर्थ इट है ये लेना। बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, जब तुम पढ़ोगे तो तुम तब पता चलेगा, ठीक है। और अपना ऐसे सीन नहीं कि ऐसे बोल दिया बच्चों को कि ये करो वो करो, फायदा होता है चीजों का, तो आप पे है, मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि किस तरीके से आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। और हाँ, अगर जो भी बच्चा नया है, तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल मेरा है, एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम। करना क्या है, देखो इस स्कैनर को स्कैन करना है, या तुम्हें करना है, जो वीडियो तुम लोग देख रहे होंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जहाँ पे डिटेल वीडियो के बारे में लिखा गया है। एंड में जैसे जाना है, वहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन दामिनी मैम टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाओ, ज्वाइन करो, और बस तुम्हें सारी चीज दिख जाएंगी, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन किया होता है ये वाला
लिंक वहां पे भी पिन किया गया होता है, ठीक है, तो कर लेना है, अपने यार दोस्तों से भी ज्वाइन करवाना है, ठीक है। और देखो, और एक और बात, जो तुम्हारे लिए शॉर्ट्स बनाई होती हैं, ठीक है, तुम बोलोगे हमारे लिए तो कहाँ, तुम लोगों के लिए बनाई होती है इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स, ठीक है, कि 1 मिनट में यार तुम्हें एक जानकारी तो मिले, 1 मिनट में एक जानकारी तो मिले। जैसे मैं हॉर्टिकल्चर की, जैसे अभी तो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो मैं जैसे हॉर्टिकल्चर के जैसे क्रॉप्स पे बताती हूँ कि मैंगो के बारे में कुछ फैक्ट बता दिए, बनाना को किस तरीके से प्रोपेगेट किया जाता है, या इस तरीके के फैक्ट बता दिए, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर तुम्हें एक चीज भी सीखने को मिल रही है तो देखो यार, देखो उसको अच्छे से, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करो यार, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए ही है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लुत्फ उठाओ। 1 मिनट में क्या जाता है, ऐसे तुम कितनी चीजें इंस्टा पे कितनी चीजें स्क्रॉल कर देते हो, ठीक है, तो वो देखनी है। अपना प्यार बरसाइए हम पे, हम भी आप पे अपना प्यार बरसा रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं कि यार आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल जो कि है एग्री एंट्रेंस, भूल गई थी मैं, एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7, उसको आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किया, उसके बाद तुम्हें दिखा बेल आइकन को भी प्रेस करो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती हैं वो, जैसे देखो सेमेस्टर की है, अब देखो सेमेस्टर क्या पता हम क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आए, तो उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना कि जो भी चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं तो वो जानकारी आप तक पहुंच सके, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे एंट्रेंस एग्जाम की भी हम प्रेपरेशन करवाते हैं, CUET हो गया या यूपी कैटेट हो गया, तो उससे रिलेटेड भी कोई जानकारी है तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर बेल आइकन आपने ऑन किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, कब, 12 बजे। आना है जरूर, देखनी है जरूर वीडियोस, सजेशन जरूर देने हैं, ठीक है बच्चे। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट कि टेलीग्राम पे बोल दो, ठीक है। चलो तो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी जेनेटिक्स की, ठीक है, अगली क्लास होगी जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की क्लास भी तुम देख ही नहीं रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा है क्या, ये भी मुझे बताना, ठीक है। इतना एंड तक मुझे नहीं पता तुम लोग देखोगे नहीं देखोगे, जिन भी बच्चों ने एंड तक देखा होगा, इतना जितना मैं बोल रही हूँ, तो मुझे बताना यार तुम लोगों को जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है क्या। बस, तो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं 11 बजे जेनेटिक्स की क्लास में। जेनेटिक्स की हमारी शायद चौथी या पांचवी, पता नहीं, मतलब चौथी पांचवी शायद क्लास होने वाली है, तो आना है जरूर, ठीक है। बाय बाय।